नमस्ते दोस्तों, मैं अनिकेत और मैं आया था 2 दिन के लिए पुणे ट्रिप पे। बहुत दिन बाद पुणे आया था तो सोचा मोबाइल में अपनी जर्नी का डॉक्यूमेंट बना लूँ और ऐसे शुरू हुआ मेरा पहला ब्लॉग। वैसे भारत के मैं कई शहर घूम चुका हूँ, बट बात जब पुणे की आती है तो दिल यहाँ पे ठहर जाता है। अब ये ट्रिप का प्लान होता है 2 दिन पहले, जब मेरे दोस्त का कॉल आता है और मैं बैग लेके निकल पड़ता हूँ पुणे की ओर। जैसे ही पुणे पहुंचा, जल्दी से दोस्त के रूम पे जाके तैयार होके मैं निकल पड़ा दगड़ूशेठ बापा के मंदिर की ओर। और लकीली हम जब मंदिर पहुंचे तो हमने देखा कि बापा की सुबह की आरती चल रही थी, तो हम जल्दी से जाके आरती में शामिल हो गए। और आरती खत्म होते ही हम चले गए मंदिर के अंदर और किए बापा के प्यार भरे दर्शन। बप्पा के दर्शन करने के बाद हम आ गए मंदिर के बाहर और निकाले बप्पा के साथ बहुत सारे फोटो और चले गए हम पेट पूजा करने, क्योंकि बॉस एक्सप्लोर करने के लिए पेट भरा होना जरूरी है। नाश्ता खत्म करते ही हम निकल पड़े पुणे के ग्राम देवता तांबड़ी जोगेश्वरी देवी के मंदिर और वहाँ पे जाके हमने किए देवी के दर्शन। तो सुबह सुबह बहुत सारी ब्लेसिंग लेके हम निकल पड़े पुणे एक्सप्लोर करने। वैसे तो हम सुबह से पैदल ही घूम रहे थे, फिर सोचा क्यों ना गाड़ी से घुमा जाए। फिर दोस्त की निकाली गाड़ी और हम निकल पड़े एक नए सफ़र में। मुझे पुणे क्यों पसंद है, उसका और एक रीज़न यहाँ का आर्किटेक्ट, यहाँ के ब्रिज, यहाँ की मेट्रो, यहाँ के रोड, सब 10 on 10। बाइक के पीछे बैठ के तो घूम ही रहा था, पर ये बड़े बड़े बिल्डिंग देख के मुझे याद आया कि मुझे तो शॉपिंग करनी थी। फिर क्या, तो निकल पड़े हम शॉपिंग करने। थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद दोपहर में धूप ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो हमने सोचा कि दोस्त के रूम पे चला जाए। बट वेट, रूम तो आ गए थे पर चाबी कहाँ तो घुमा दी। फिर फाइनली 15-20 मिनट के सर्च ऑपरेशन के बाद चाबी तो मिल गई। और फिर जैसे ही धूप कम हुई, हम तैयार होकर निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। पर जैसे हमने सोचा था, शायद सबने ही वैसे सोचा और सभी निकल पड़े थे बाहर, और उससे लग गया ट्रैफिक जाम। फिर उस ट्रैफिक से निकल के हम आ गए कर्वे नगर की ओर। अब ट्रैफिक में घूम के हमें हो गई थी वड़ा पाव खाने की क्रेविंग, तो बस उसे पूरा करने के लिए हम चले गए श्री राम वड़ा वाले के पास और वहाँ पे खाया हमने वड़ा पाव और साथ में पी काका के हाथ की स्पेशल अमृततुल्य चाय। अब वड़ा पाव खा के और चाय पी के मन तो खुश हो ही जाता है। अब खाते खिलाते इतना समय हो गया है कि कब सनसेट हुआ पता ही नहीं चला। तो फिर यही सनसेट को देखते हुए हम निकल गए एफसी रोड को। फिर एफसी रोड की गलियां घूमते हुए अपनी बाइक बचाते हुए हम आ गए जंगली महाराज रोड। और वहां पहुंच के हम चले गए जंगली महाराज जी के मंदिर में। फिर मंदिर से बाहर निकल के सनसेट के मजे लेते हुए मैं चला गया कोरेगांव पार्क, जहाँ पे मुझे मिलना था अपने सीनियर्स, जहाँ पे हमें करनी थी करियर पे चर्चा विद सम कॉफ़ी। तो बहुत सारे हेल्दी डिस्कशन के बाद मैं निकल पड़ा मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मुझे जाना था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो है पिंपरी चिंचवड। तो बस मेट्रो स्टेशन आते ही मैं सोचने लगा अपने पूरे दिन के बारे में, तभी आ गई मेरी मेट्रो। मेट्रो के कारण ट्रैफिक से बचते हुए मैं जल्दी से पहुंच गया पिंपरी चिंचवड और वहां पहुंचते ही हम सब दोस्त मिलके चले गए खाना खाने पाटिलवाड़ा में। और बस यहाँ होती मेरी पहले दिन की ट्रिप कंप्लीट।
दूसरे दिन के सुबह सुबह मौसम बहुत बढ़िया हो चुका था, तो मैं जल्दी से नहा धो के तैयार होके निकल पड़ा मोरिया गोसावी जी के टेम्पल में। अब क्योंकि मेरे एमबीए के समय में यही गलियों से घुमा हूँ, तो वो पुराने दिन याद करते करते मैं पहुँच गया फेमस जूस पे, जहाँ पे पिया मैंने एप्पल जूस। और फाइनली पहुंच गया मोरिया गोसावी के मंदिर में। एमबीए के समय जब भी कभी मुझे टाइम मिलता या अकेला महसूस होता, तो मैं बिना सोचे इस मंदिर में आ जाता। क्या पता, पर एक अलग ही सुकून था इस जगह में। मंदिर से बाहर आते ही हम सब दोस्त मिलके निकल गए नाश्ता करने। वहाँ से जल्दी से नाश्ता खत्म करके मैंने पकड़ी रिक्शा और निकल गया अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, वो था वाकड़। फिर रिक्शा वाले अंकल के साथ दुनियादारी की बातें करते करते कानून के हाथों से थोड़े दूरी बनाते हुए पहुंच गया अपनी दीदी के घर। अब मुझे पूछोगे कि सोसाइटी में घर होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो वो है गैलरी से दिखने वाला ये व्यू। गैलरी से व्यू एंजॉय करते करते अपने हाथों से बालों को ठीक करते हुए मैं निकल पड़ा वाकड़ की फेमस और मेरी फेवरेट चाय पीने। सिर्फ एक घुट पीते ही पूरा शरीर और दिमाग को फ्रेश कर देती ये मावली की चाय। चाय पीते पीते मैंने किया ऑर्डर सैंडविच और उसे ख़त्म करके गाड़ी निकाल के मैं निकल गया अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, वो है मेरा कॉलेज। अब गाड़ी बहुत दिनों से एक ही जगह खड़ी होने के कारण हो गई थी मिली, तो उसे थोड़ा सा धुलवा के, थोड़ा सा चमका के, थोड़ा सा सजा के, गॉगल लगा के मैं निकल गया कॉलेज की ओर। पर जैसे ही बाइक लेके मैं रोड पे निकला हो गई बारिश शुरू। फिर क्या, थोड़ा भीगते थोड़ा बचते मैं पहुंच गया मेरे कॉलेज पे। कॉलेज का 2 साल पुराना काम 2 मिनट पे निपटा के कॉलेज के टॉप फ्लोर पे जाके बारिश का मजे लेते बैठ गया। थोड़ी देर बाद बारिश तो रुक गई थी और वेदर भी बहुत बढ़िया हुआ था, तो आया दिमाग में एक प्लान। फिर क्या, उसे पूरा करने के लिए लगाया दोस्तों को कॉल और बुलाया चाय पे। फिर बारिश के बूंदों के बीच गर्मा गर्म चाय पीते हुए दोनों अंकल की फ्रेंडशिप देखते हुए बाइक निकाल के हम निकल गए हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर। पुणे के आईटी हब हिंजवड़ी के अंदर ये महतोबा टेम्पल है। वैसे देखा जाए तो पुणे में बहुत सारे सुंदर और प्राचीन मंदिर है, पर इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो मुझे मेरे पहले विजिट से ही पसंद आ गया था। और आज तो कॉम्प्लीमेंट्री बारिश भी आ रही थी, तो बस परफेक्ट इवनिंग। मंदिर के टॉप से सिटी के दूर के नज़ारे देखते हुए एक दूसरे के किस्से सुनाते हुए हम चले गए खाना खाने। खाना खत्म करके चलते चलते हमने पी भैया के हाथ की स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी, और इसी के साथ किया मैंने पुणे के 2 दिन के ट्रिप का स्वीट एंड। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इट्स माय फर्स्ट टाइम, तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।